सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी पीपी ग्रीन सिटी के अंदर अपने लिए प्लॉट देख रहे हैं, वो भी प्री लॉन्च के अंदर, तो पीपी ग्रीन ने अभी प्री लॉन्च के अंदर ए, बी, डी और एफ ब्लॉक के अंदर अपने प्लॉट्स निकाले थे। क्योंकि पहले जो इन्होंने 30 एकड़ का फेज़ अपना लॉन्च करा था, उसकी पोजीशन आने वाली है। अब 30 से 40 एकड़ इन्होंने और ऐड करा है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर इन्होंने जो प्री लॉन्च में प्लॉट्स निकाले थे, उसके अंदर एफ ब्लॉक सारा सोल्ड आउट हो चुका है। अब जो हमारे पास प्लॉट बचे हैं, वो बचे हैं ए में, बी में और डी में। तो इन सारी प्लॉट की जानकारी के लिए कि क्या क्या साइजेस रहेंगे, क्या प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ रहेंगी, क्या प्राइसिंग रहेगी और सोनीपत के अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है, वो रहने वाली है पीपी ग्रीन सिटी 2 सोनीपत। बहुत सारी हमने पहले इस पे वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। अब टोटली हमारा जो एफ ब्लॉक था, वो टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। अब जो कुछ प्लॉट हमारे पास बचे हैं, वो बचे हैं ए, बी और डी में। डी ब्लॉक के अंदर आपका जो है वो 24 मीटर के पास वाली रोड पर हमारे पास प्लॉट बचे हैं। बी ब्लॉक के अंदर हमारे पास करीब 5 से 6 प्लॉट अभी पेंडिंग है, जो कि अच्छे रेट पर अवेलेबल है। ए ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 से 3 प्लॉट अवेलेबल हैं, जो कि बेस्ट प्राइजेस पर अवेलेबल हैं। अगर मैं स्टार्टिंग प्राइसिंग की बात करूं तो 60,000 रुपये गज से आपका स्टार्ट हो जाता है और 80-80 हज़ार रुपये गज तक के यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाएंगे, बट एज़ पर लोकेशन। 60,000 रुपये गज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं डी ब्लॉक की। उसके बाद अगर 65 से 70 के बीच में जाएंगे आप, तो आपको मिलेंगे बी ब्लॉक के अंदर। बाकी इससे ऊपर के जितने भी रेट्स रहेंगे, वो रहेंगे आपके ए ब्लॉक में, बिल्कुल फ्रंट पे। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं प्रोजेक्ट की, तो लोकेशन रहती है आपकी सेक्टर 83 सोनीपत। मेन जीटी रोड के ऊपर ये सोसाइटी है और मेन जीटी रोड से ही आपकी सोसाइटी की एंट्रेंस है। प्लस अगर मैं बात करूं इनके पहले फेज़ की, तो 2023 दिसंबर में इन्होंने पहला फेज़ अपना निकाला था 30 एकड़ का, जिसके अंदर इन्होंने 120 गज से लेकर 180 गज के प्लॉट्स निकाले थे। और इसका जो रेरा सर्टिफिकेशन आई थी, वो आई थी आपकी दिसंबर 2023 में। इसके आने के बाद आज उसको 1.5 साल हो चुका है और उसकी पोजीशन जो है वो 2 से 3 महीने में पीपी ग्रीन देने वाला है। रजिस्ट्रीज इसकी चालू हो चुकी हैं, कई लोगों ने रजिस्ट्रीज भी करवा ली हैं और कई लोगों ने वहाँ पर घर बनाने चालू भी कर दिए हैं। इसी के अंदर ही कुछ अदर लैंड के पैचेस से कुछ इन्होंने सोसाइटी अपनी एक्सटेंड करनी थी, तो 30 से 40 एकड़ सोसाइटी इन्होंने और एक्सटेंड करी है। उसके अंदर इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले इन्होंने प्री लॉन्च के प्लॉट्स निकाले थे, जिसके अंदर एफ ब्लॉक टोटली सोल्ड आउट है। अब ए, बी और डी में हमारे पास प्लॉट्स हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले कि पीपी ग्रीन सिटी के अंदर जो हमारे पास प्लॉट्स हैं, उसके साइजेस क्या रहने वाले हैं, तो साइजेस जो स्टार्टिंग हो जाती है, वो हो जाती है 135 गज से लेकर 170 गज के अंदर अंदर। डी ब्लॉक के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 135 गज के प्लॉट मिलेंगे। अगर आप ए और बी में जाओगे तो आपको 160 से लेकर 180 गज के बीच के प्लॉट्स इसमें रहने वाले हैं। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं, तो पेमेंट प्लान आपका इसमें रहेगा 20% अमाउंट अभी जाएगा आपका, 20% आपका विद इन 3 to 4 मंथ जाएगा। उसके बाद देन जो 60 रह गया, वो आपकी 5% की 12 एक तरह का आप कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो 5 × 12 आपका 60% पेमेंट जो होगी वो वैसे जाएगी। तो 1.5 साल का आपका इसमें पेमेंट प्लान रहने वाला है। दूसरा, प्री लॉन्च के अंदर ये प्लॉट्स हैं, अभी जो रेट्स हैं और लॉन्च के जो रेट रहेंगे, उसमें कम से कम आपका 10,000 रुपये गज का आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना प्री लॉन्च का प्लॉट बुक करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ सोनीपत की, कि सोनीपत के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है और क्या क्या डेवलपमेंट इन फ्यूचर में आनी है, और कौन कौन सा इंफ्रा वहाँ पर बन चुका है और कौन कौन सा इंफ्रा गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्यूचर में आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इन्होंने KMP वहाँ पर बनाया है, कुंडली मानेसर पलवल। अगर आप सोनीपत से अगर आप गाजियाबाद कनेक्ट करोगे तो 45 से 50 मिनट में वाया KMP आप पहुंच सकते हो। अगर आप मानेसर जाओगे तो सेम टाइमिंग पे आप मानेसर पहुंच सकते हो। उसके बाद NH 334 भी हाईवे इन्होंने बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि आपको मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है। ये जो हाईवे है, इसी हाईवे के थ्रू आप सोनीपत से जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, गोदरेज, एल्डेको, पीपी ग्रीन, मनसा ग्रुप, इसी हाईवे के थ्रू आप 20 मिनट के अंदर अंदर खटकोदा कनेक्ट करते हो, जहाँ पर 2,500 एकड़ का IMT के अंदर जितने भी वहाँ पर प्लांट्स आ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो टाइम लगता है वो लगता है 20 मिनट का। आसपास अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो पहले से ही OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, जो बहुत फेमस है, जिसमें हर स्टेट से बच्चे आकर वहाँ पर अपना पढ़ते हैं। साथ ही अशोका यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। उसी के साथ साथ स्कूल्स की बात करूँ तो GD गोयनका स्कूल है, रुक्मणी देवी स्कूल है। तो सारा आपका जो इंफ्रा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटीज़ हो। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ MNCs कंपनी की बात कर लूँ, कि जैसे गुड़गांव में MNCs कंपनीज आई, IT कंपनीज आई, उसके आने के बाद बहुत अच्छी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पैर डाला है, वो डाला है गूगल ने।
गूगल का डाटा सेंटर यहाँ पर ओपन हो रहा है, जो कि आपका NH 334B हाईवे के बिल्कुल पास में अनंतराज की बिल्डिंग थी, वहाँ पर आपका रहने वाला है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में गूगल अपना डाटा सेंटर लेके आ रहे हैं, और 1.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर डाटा सेंटर लाने का सिर्फ उनका यही कारण था कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वहाँ पर हो चुकी है सोनीपत के साथ। यूईआर 2 जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 ये बना रहे हैं, जो कि आपका 2 से 2.5 महीने में प्रॉपर पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर आप एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक, जो कि लोग दिल्ली या गुड़गांव से भी 30-35 मिनट में नहीं पहुँच पाते ट्रैफिक की वजह से, वो वहाँ से विदाउट एनी ट्रैफिक मैक्सिमम 35 मिनट में एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी रीज़न कारण वहाँ पर गूगल आया, और गूगल के साथ साथ बाकी MNCs कंपनीज लाइक BPO ITs कंपनीज सारी वहाँ पर आने वाली हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपकी इंफ्रा की, तो इंफ्रा में इन्होंने KMP 334B हाईवे तो था ही, बट इसके अलावा सबसे मेन जो इंफ्रा आ रहा है वो आ रहा है आपका मेट्रो। तो कुंडली और सोनीपत तक मेट्रो पास हो चुकी है, बट अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जो कुंडली नाथोपुरा तक एक्सटेंड हुई है आपकी रेड लाइन, जो आपकी रिठाला वाली लाइन है, वो जो एक्सटेंड हुई है नाथोपुरा तक, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, और सोनीपत तक भी मेट्रो पास हो चुकी है। तो 2030 तक आपकी जो है मेट्रो ऑपरेशनल आपको मिलेगी वहाँ पर। 2030 तक कॉलियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सोनीपत के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2030 तक आपको जो वहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3x का रिटर्न। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए गूगल पर, आप कॉलियर्स की रिपोर्ट देखिए, आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2020 में पहले नंबर पर लिख रखा था जेवर को कि आप 2020 में आप इन्वेस्ट कीजिए, 2025 तक आपको इतना गुना वहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। बट जिन लोगों ने करा इन्वेस्टमेंट, उनको 2025 जितना गवर्नमेंट ने रिटर्न लिखा था उससे अधिक रिटर्न उनको मिला है। बट अब अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पर, तो उन्होंने सेकंड नंबर, क्योंकि जेवर उन्होंने काट दिया कि जितनी इन्वेस्टमेंट जेवर में लगनी थी या जितनी ग्रोथ आनी थी जेवर में, वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब सेकंड नंबर पर उन्होंने लिख रखा है सोनीपत। तो 2025 में सोनीपत पे जो जो इन्वेस्ट करेगा, 2030 तक उसका पैसा 3 गुना होने वाला है। और मेट्रो आ गई, इंफ्रा आ गया, गूगल आ गया, खड़गोदा में MT आ गई, ये सारी चीज़ें आने के कारण तो आपके बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसके अलावा कुंडली साइड कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो, या PP ग्रीन के अलावा आप चाहते हो कि थोड़ा दिल्ली बॉर्डर के पास में कुछ मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। कुंडली में नियोलिव का भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले UAS वगैरह हमने दे रखी है, रेरा उनका आ चुका है, तो नियोलिव का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। वहाँ पर न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप 100% पेमेंट देकर रजिस्ट्री करवाकर अपना घर भी बना सकते हो। तो वहाँ पर कई ऑप्शंस आपको वैसे मिल जाएंगे। और अगर आप PP ग्रीन के अंदर प्री लॉन्च के अंदर जाना चाहते हो, तो इस रेट के अंदर पूरे सोनीपत में या पूरी कुंडली के अंदर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, या कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट में अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।